13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिनके मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम की गई, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, शेर आया के नारे। आपको बताएं कि 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को अभी तक की इतलात के मुताबिक बरतरी हासिल है। सूबाई असम्बली को की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुन इस वक्त जश्न मना रहे हैं और ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और जिस तरह से मनाजिर में भी देखा जा सकता है कि आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नारेबाजी की जा रही है, शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं। तो 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जबकि सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां इस वक्त तकसीम की जा रही हैं और शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि देखा जा सकता है कि आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क भर से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। लाहौर से हमारे साथ हसन रजा मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर और आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ नोमान खान बाबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आगाह कीजिएगा दिन भर के हवाले से भी और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उनके हवाले से भी। देखिए, अगर मैं अभी ताज़ा अपडेट आपके सामने रख सकूं कि अब तक हल्का NA 129 में जो गैर सरकारी जो है नताइज सामने आए हैं, वो अब तक 334 में से 262 जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज आज RO ऑफिस जमा हो चुके हैं और बाकी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो कि उनके मुताबिक लगभग कोई 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं कि वो नताइज सामने आ सकते हैं। और अब तक जो 122 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए हैं, उसके मुताबिक टर्न आउट इन 122 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक 6.6 जो है टर्नआउट देखने में रहा है और नून लीग के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद दोमान ने 22,871 वोट लेकर जो है वो कामयाबी के वो करीब हैं, यानी वो बरतरी हासिल रखते हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो अरसलान अहमद थे वो 10,357 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूँ अगर देखा जाए तो जब तक ये चीज़ें सामने आने लगी तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद दोमान जो है ये उनका मरकजी ऑफिस है, यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया और जश्न का आगाज कर दिया गया, भंगड़े डाले गए ढोल की थाप पर और जो है हाफिज मियां मोहम्मद दोमान को हार पहनाए गए, मिठाइयां तकसीम की गई और उसके साथ साथ शानदार जो है आतिशबाजी का मुजाहरा भी यहाँ पर किया गया। और हमने ये देखा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा और दीगर कारकुन जो दीगर इलाकों से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो मेरे आप बैक साइड पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में जो है भरपूर तरीके से जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान का जो है वो इकट्ठ किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि जब हतमी ऐलान होगा, फॉर्म 47 जारी होगा तो फिर भरपूर तरीके से जश्न मनाया जाएगा। लेकिन जश्न का आगाज हो चुका है। आज सुबह से अगर मैं बात करूं तो जब सुबह आगाज हुआ, पोलिंग का आगाज हुआ तो उस वक्त नजर आ रहा था कि टर्नआउट इंतहाई कम हो सकता है। वही हुआ कि जब सिस्टम चलता गया, लगभग हमने देखा कि 12 से 1 बजे के करीब जो है अवाम, लाहौर की अवाम, वोटर निकले पोलिंग स्टेशन की तरफ और फिर जो है 3 बजे के करीब अवाम थोड़ी सी ज्यादा हुई। लेकिन हमने देखा 4:30 के करीब पोलिंग स्टेशन में सुनसान जो है वो डेरे डालने लगे, बिल्कुल सुनसान वाली सिचुएशन होती चली गई। बाहर तो अवाम मौजूद थी, पोलिंग जो इन्होंने कैंप लगा रखे थे वहां पर तो बहुत सारी अवाम मौजूद थी, लेकिन दूसरे हलकों की भी अवाम मौजूद थी। हमने देखा कि जब पोलिंग स्टेशन के अंदर गए तो वहां पर जो है इक्का दुक्का हमें वोटर देखने को मिला और यही सिचुएशन हुई कि आज हमने देखा समनाबाद का इलाका हो, पकीट का हो, पकीठट्टी का इलाका हो, गुलशन रावी हो, सब्जा
बाजार हो, मजंग हो और दीगर इलाका जात दीगर, हम जब उनके रिजल्ट सामने आने लगे तो हमने देखा जो गुज़श्ता साल 2024 में जहां पर 2500, 3000, 3400 वोट कास्ट हो रहे थे, वहां पर हमने देखा 56 और 57 के करीब वोट कास्ट किए गए। फिर हमने ये भी देखा कि टर्नआउट इंतहाई कम होता दिखाई दिया और खास तौर पे हमने उन इलाकों में भी देखा कि जहां पर मुस्लिम लीग नून ने बड़े जलसे किए थे, वहां पर भी 210, 220 के करीब वोट कास्ट किए गए। यानी इतना कंपैरिजन अगर हम आपके सामने रखूं तो 91 वोट अगर जो है अरसलान अहमद को पड़े तो 92 वोट, एक वोट से जो है हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो एक पोलिंग स्टेशन से कामयाबी उन्होंने हासिल की। बहुत टफ कंपटीशन रहा, लेकिन कई हल्कों के बाद हमने देखा कि सिचुएशन तब्दील हुई। अभी भी क्योंकि पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अभी तक जो अभी भी बहुत से नताइज आना बाकी है। हसन रजा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। नोमान खान बाबर भी हमारे साथ मौजूद है। नोमान खान बाबर, आप बताइएगा इस वक्त नताइज की क्या सूरत हाल है और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो इस वक्त किस तरह से जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, NA 185 है जहां पर शेर जो है इस वक्त धाड़ चुका है। सूरत हाल जगह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार महमूद लगारी, भारी अक्सरियत से यहां पर कामयाब हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशन के नताज आए हैं जिसमें 63,427 वोट जो है इस सरदार महमूद लगारी ने हासिल किए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोजा हैं जिन्होंने 34,221 वोट हासिल किए हैं। सूरत हाल जगह अब तक जो है 19,000 से जायद की जो लीड है सरदार महमूद लगारी की है, इसलिए यहाँ पर अब जश्न का समय है। फायरिंग भी की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर जो है भंगड़े डाले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जीत के हवाले से किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं। हजारों की लीड है। 170 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, अगरचे यहाँ पर 226 पोलिंग स्टेशन टोटल जो है मजमूई तौर पर है, अभी 26 के नताइज आने का बाकी हैं, लेकिन ये लीड मजीद बढ़ेगी। उनकी कामयाबी यकीनी हो चुकी है। भारी अगर ये कहा जाए कि भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं तो किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होगी। इस वक्त भी जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई तकसीम की जा रही है, ढोल की थाप पे भंगड़े डाले जा रहे हैं और इधर यहाँ पर जमाल लगारी, अवैस लगारी यहाँ पर आए हैं और जो उम्मीदवार हैं जो MNA का इलेक्शन जीते हैं उनको यहाँ पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। जी सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मुख्तलिफ